हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग कल पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता में, उसका परिचय वगैरह पढ़े थे। आज उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसका नगर नियोजन कैसा था। और ये आज छठा क्लास है एनसीईआरटी का। तो आइए शुरू करते हैं। नगर नियोजन उनके शहर का लेआउट दर्शाता है कि उनका जीवन सभ्य और विकसित था। हड़प्पा सभ्यता का नगर लेआउट इस प्रकार विचार का समर्थन करता है कि शहर के नगर पालिका प्रतिष्ठान अच्छी तरह से विकसित थे। हड़प्पा सभ्यता का नगर लेआउट इस विचार का समर्थन करता है कि शहर के नगर पालिका प्रतिष्ठान अच्छी तरह से विकसित थे। नगर नियोजन में परिचय देखेंगे, उसके बाद सड़क, गलियाँ और सड़कें देखेंगे। जल निकासी के बाद देखेंगे मिसाल महानागार, स्नानागार, उसके बाद अनाज का भंडार, उसके बाद इमारतें। एक एक करके देखते हैं, परिचय देखते हैं नगर नियोजन प्रणाली की। यह ग्रिड आधारित नगर नियोजन प्रणाली थी। इसमें सड़कें और गलियां एक दूसरे को वस्तुतः समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री पर काटती थी, जिससे शहर कई आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन में अपने स्वयं के महल मिट्टी ईंटों की ऊंची चौकी पर बनाए गए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और कालीबंगन में अपने स्वयं के महल मिट्टी ईंटों की ऊंची चौकी पर बनाए गए थे। मिट्टी और ईंटों की चौकी पर, उसके बाद उनके ऊपर महल बनाए गए थे। कुछ कस्बों में पश्चिम में ऊंचे चबूतरे पर बने गढ़ हैं, जबकि पूर्व में आवासीय क्षेत्र है। पश्चिम में ऊंचे चबूतरे के बने गढ़ हैं और जबकि पूर्व में आवासीय क्षेत्र हैं। हड़प्पा सभ्यता पकी हुई ईंटों के व्यापक उपयोग से अलग है। हड़प्पा सभ्यता पकी हुई ईंटों के व्यापक उपयोग से अलग है। यहाँ पे पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता है, जो कि बाकी सभ्यता में मेसोपोटामिया वगैरह में नहीं किया जाता है। पकी ईंटों का वहाँ कच्ची ईंटों का करते थे। अब अगला देखेंगे भूमिगत जल निकासी व्यवस्था, जो पत्थर की पट्टियों या ईंटों से ढकी होती थी। भूमिगत जल निकासी व्यवस्था जो पत्थर की पट्टियों या ईंटों से ढकी होती थी। देखिए कितना अच्छा है वहाँ का, ताकि बदबू वगैरह गंदगी न फैले, इसलिए वो किया गया था। इतने सभ्य लोग थे। छठा है द ग्रेट बाथ जो 39 फीट लंबा है। 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा है। 23 फीट चौड़ा। 8 फीट गहरा है। 8 फीट गहरा। मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान है। सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान है। प्रत्येक छोर पर सीढ़ियों की एक उड़ान सतह तक ले जाती है। अलग ड्रेसिंग रूम है। स्नानागार का फर्श जली हुई ईंटों से बनाया गया था। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी संरचना 150 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा अन्न भंडार है। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी संरचना 150 फीट लंबा था अन्न भंडार और चौड़ा था 50 फीट। हालांकि हड़प्पा के किले में लगभग 6 अन्न भंडार हैं। तो गलियाँ और सड़कें देखेंगे। उसके बाद सभी सड़कें सीधी थी और समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। ये सड़कें सीधी थी और समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। ये एक दूसरे को काट रही हैं। सड़कें पकी हुई ईंटों से बनाई जाती थी। प्रत्येक ईंट की लंबाई उसकी ऊंचाई से 4 गुना और चौड़ाई उसकी ऊंचाई से 2 गुना होती थी। सड़कें पकी हुई ईंटों से बनाई जाती थी। प्रत्येक ईंट की लंबाई उसकी ऊंचाई से 4 गुना और चौड़ाई उसकी ऊंचाई से 2 गुना होती थी। शहर को सड़कों द्वारा आयताकार खंडों में विभाजित किया गया था। पुरातत्वविदों ने नियमित अंतराल पर लैंप पोस्टों का पता लगाया। इसका तात्पर्य स्ट्रीट लाइटिंग की उपस्थिति से है। सड़कों पर कूड़ेदान भी थे। स्ट्रीट लाइटिंग मतलब वही मसाला वगैरह होता होगा। सड़कों पर कूड़ेदान भी थे। ये सक्षम नगर पालिका प्रबंधन की उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं।
अगला देखें जल निकासी व्यवस्था। अत्यधिक परिष्कृत जल एवं सीवेज प्रणालियाँ। कई सिंधु घाटी स्थलों में सिंगल, डबल और अधिक कमरों वाले घर हैं और साथ ही बहुत प्रभावी जल निकासी व्यवस्था भी है। देख रहे हैं जल निकासी कितना बढ़िया नाली है, सीधे घर से आया है। ये मेन नाली है, मेन नाली। फिर प्रत्येक आवास का अपना जल निकासी और सोख्ता गड्ढा था जो सार्वजनिक जल निकासी प्रणाली से जोड़ता था। प्रत्येक सड़क ईंट पक्की नारों से अटी पड़ी थी, वे ढके हुए थे और सफाई के लिए नियमित अंतराल पर मैनहोल थे। अतिरिक्त पानी पहुंचाने के लिए शहर के बाहरी इलाके में घुमावदार छतों वाली बड़ी ईंट पुलियाएँ बनाई गईं। परिणाम स्वरूप सिंधु लोगों ने एक दोष रहित उपसतह जल निकासी प्रणाली विकसित की। किसी अन्य आधुनिक संस्कृति ने स्वच्छता पर इतना ध्यान नहीं दिया था जितना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने दिया था, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने दिया। महान स्नानागार। मोहनजोदाड़ो की सबसे उल्लेखनीय विशेषता ग्रेट बाथ एक विशाल आयताकार टैंक था जिसका उपयोग विशेष अनुष्ठानों या औपचारिक स्नान के लिए किया जाता था। ये देखिए इतना शानदार, चारों तरफ से सीढ़ी है, दो तरफ से सीढ़ी है। इसके बगल में एक रूम भी होता था। केंद्र में एक बड़ा स्विमिंग पूल है, लगभग 39 फीट लंबा और 23 फुट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। इसके दोनों छोर पर सीढ़ियों की सुविधा है और पड़ोसी अपार्टमेंट में एक कुएं से आपूर्ति की जाती है। पानी को एक विशाल नाली के माध्यम से जोड़ा गया था। छोड़ा गया था जिसकी छत 6 फीट से अधिक गहरी थी। ग्रेट बाथ की बाहरी दीवारें 8 फीट मोटी थी। पानी के रिसाव को रोकने के लिए टैंक को जिप्सम से ढक दिया गया था। अन्न भंडार देखेंगे। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी संरचना 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा। हड़प्पा में ईंटों के चबूतरे का एक सेट है जो 6 अन्न भंडारों की 2 पंक्तियों की नींव के रूप में काम करता है। हड़प्पा में ईंटों के चबूतरों का एक सेट है जो 6 अन्न भंडारों की 2 पंक्तियों की नींव के रूप में काम करता है। देखिए 6 इधर हैं और 6 इधर हैं, एक दूसरे के सामने सामने हैं। 6 इधर अन्न भंडार है, 6 इधर है। कालीबंगन के दक्षिणी भाग में ईंटों के चबूतरे भी मिले हैं। आपदाओं के दौरान चावल, गेहूं और जौ जैसे अधिकांश मुख्य खाद्य पदार्थों को सार्वजनिक वितरण के लिए इन गोदामों में भंडारित किया गया था। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि भंडारगृह का निचला आधा हिस्सा ब्लॉकों से बना था जबकि ऊपरी हिस्सा संभवतः लकड़ी से बना था। इमारतें इनका देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने राजमार्गों के किनारे आवास और अन्य संरचनाएं बनाई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने राजमार्गों के किनारे आवास और अन्य संरचनाएं बनाई थी। उन्होंने जली हुई ईंटों से सीढ़ीदार आवास बनाए। प्रत्येक आवास में कम से कम 2 कमरे होते थे। वहाँ बहुमंजिला इमारतें भी थीं। इमारतें एक आंतरिक आंगन के चारों ओर बनाई गई थीं और उनमें खंभे वाले हालवे, स्नान कक्ष, पक्के फर्श, एक रसोई घर, एक कुआं और एक अन्य सुविधाएं थीं। इसमें उत्कृष्ट जल आपूर्ति प्रणाली थी। सड़कों पर सार्वजनिक कुएं थे। प्रत्येक बड़े आवास का अपना कुआं होता है। निचले शहर के अधिकांश आवासों में कमरों से घिरा एक केंद्रीय प्रांगण है। खाना पकाने और बुनाई जैसी ग्रीष्मकालीन गतिविधियां संभवतः आंगन में की जाती थी। गोपनीयता को बढ़ावा देने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार पर आमतौर पर स्थित होता था ताकि इससे अंदर का सीधा दृश्य न दिखे। देख रहे हैं इसकी इमारतें। आर्थिक स्थितियाँ उनकी क्या थी? आर्थिक स्थितियाँ में कृषि मुख्य थी। हड़प्पा के गांव जो ज़्यादातर बाढ़ के मैदानों के पास स्थित थे। नदी किनारे रहते तो बाढ़ तो आनी ही, जाहिर सी बात है। न केवल अपना बल्कि शहर के लोगों का भी पेट भरने के लिए
पर्याप्त खाद्यान्न पैदा करने में मदद करते थे। सिंधु लोग नवंबर के महीने में बाढ़ के मैदान में बीज बोते थे। जब बाढ़ का पानी कम हो जाता था और अगली बाढ़ आने से पहले ही अप्रैल में उन्होंने गेहूं और जौ की फसल काट ली। सिंधु लोग नवंबर के महीने में बाढ़ के मैदानों में बीज बोते थे। जब बाढ़ का पानी कम हो जाता था तो अगली बाढ़ आने से पहले ही अप्रैल में उन्होंने गेहूं और जौ की फसल काट ली। हड़प्पावासी संभवतः लकड़ी के फाल का प्रयोग करते थे। बनावली में हल के टेराकोटा मॉडल मिले हैं। कालीबंगन राजस्थान में जुते हुए खेत का साक्ष्य। खेत में एक दूसरे से समकोण पर 2 खांचे थे। इससे पता चलता है कि 2 अलग अलग फसलें एक साथ उगाई गई थीं। फसलें कपास, गेहूँ, जौ, मटर, तिल, मसूर, बाजरा। गुजरात में चावल खाद्यान्न भंडारों में भंडारित किया जाता था। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और कालीबंगन में खाद्यान्न। सिंचाई व्यवस्था। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क भूमि में थे जहाँ कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था होती थी। बलूचिस्तान में जल भंडारण के लिए बांधों से घिरे गवर बैंड या नालों का उपयोग किया जाता था, लेकिन चैनल या नहरें अनुपस्थित प्रतीत होती हैं। अफगानिस्तान में सुरतुगई के हड़प्पा स्थल पर नहरों के निशान पाए गए हैं। यह भी संभावना है कि सिंचाई के लिए कुएं से निकाले गए पानी का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा धौलावीरा गुजरात में पाए जाने वाले जलाशयों का उपयोग कृषि के लिए पानी संग्रहित करने के लिए किया गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगला क्लास में पढ़ाया जाएगा। सिंधु का कुछ और रह गया है जो अगले क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।